हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएटिव सिस्टम। एक्सक्रिएटिव सिस्टम जो है वो सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, जो कि है ह्यूमन सिस्टम, सेकंड चैप्टर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस आरबीएसई। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होते हैं? बार बार टॉप आएगा, ये नाम आएगा कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव किया जाते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के द्वारा रिमूव किए जाते हैं। अब ये क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो आज हमारा सेकंड वीडियो रहेगा। यदि इससे पहले आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और यदि इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टारलाइट एजुकेशन। तो थोड़ा हमने जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन था वो था किडनी। यानी कि किडनी जो है हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। और ये जो है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, जिसमें दो किडनी होती है, दो यूरिटर्स होते हैं, एक यूराइनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वेस्ट को रिमूव करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें कि हमारी बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंस और वेस्टेज को रिमूव करते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम देखते हैं। तो द सिस्टम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि किसका जिम्मेदार है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसी सिस्टम को कहा जाता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। आगे बात समझ में? ऐसे ऑर्गन, या हम सिस्टम की जगह लिख सकते हैं ऐसे ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए, वही ऑर्गन क्या कहलाएंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर रिमूव थ्रू स्पेशल मैकेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये वो डेफिनेशन याद ना रहे तो ये है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर रिमूव थ्रू स्पेशल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएटरी सिस्टम। यानी कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव होते हैं स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू, उसी को कहा जाता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है किडनी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेस्ट प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में किसी भी जीव में किस प्रकार के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं? तो वो होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। कितने टाइप के नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। 3 तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। फर्स्ट, अमोनिया। देखो, अमोनिया मैंने आपको बात बताई थी कि अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक वेस्ट है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक वेस्ट है। तो ये जो है हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रह सकता ज़्यादा देर, और न ही इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है हमारी बॉडी से। ठीक है, ये समस्या है अमोनिया की। फिर भी हमारी बॉडी में अमोनिया पाया जाता है। तो अब इस अमोनिया को कैसे रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी में से, यानी कि ह्यूमन बीइंग में से। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग में अमोनिया पाया जाता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है, इसको रिमूव करना आसान नहीं होता है और इसको स्टोर भी नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा? क्या होगा? तो ये अमोनिया जो है वो लीवर में जाएगा। ठीक है, लीवर जो है इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। किस में? यूरिया में। अमोनिया क्या बन गया? यूरिया बन गया। यानी कि लीवर जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, जो कि लेस टॉक्सिक वेस्ट हो गया यूरिया। अब ये जो है हमारी बॉडी से आराम से रिमूव हो जाएगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू, बहुत ही इजीली। ठीक है, तो अब अमोनिया, ऐसे सिस्टम, ऐसे एनिमल्स जिनमें अमोनिया एक्सक्रिएट होता है वो कहलाते हैं अमीनोटेलिक। ठीक है, जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में यूरिया जो है वो एक्सक्रिएट हो रहा है, उसी प्रकार से ऐसे एनिमल जिनमें अमोनिया एक्सक्रिएट हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, और हमारे ह्यूमन बीइंग में डायरेक्टली यूरिया एक्सक्रिएट होता है। अमोनिया को
यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और यूरिया डायरेक्टली एक्सक्रिएट होता है। अमोनिया हमारी बॉडी में डायरेक्टली एक्सक्रिएट नहीं होता है। ऐसे एनिमल्स जिनमें अमोनिया डायरेक्टली एक्सक्रिएट होता है उनको कहा जाता है एमिनोटेलिक। आगे बात समझ में, जैसे एग्जाम्पल हो गए फिश, एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट। तो फिश यानी कि मछली, एम्फीबियंस यानी कि ऐसे जीव जंतु जो पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं, और एक्वेटिक इंसेक्ट यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो कि पानी में रहते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जो कि अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं डायरेक्टली। यही क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते, बर्ड्स क्यों नहीं कर सकते? तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए ज़रूरत होती है मोर वाटर, यानी कि पानी की क्वांटिटी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी जीव की भी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अमोनिया को रिमूव करना है तो मोर क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। अब इन एग्जाम्पल में ये मोर वाटर जो है आप देख पा रहे होंगे पॉसिबल है, क्योंकि ये पानी में ही रहने वाले हैं 24 आवर्स, तो इनमें पानी की कमी हो ही नहीं सकती। तो भरपूर मात्रा में इनमें पानी होता है तो ये अमोनिया को एक्सक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखना कि हम जो है वो अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रिएट नहीं करते हैं। ये एग्जाम्पल है जो कि अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रिएट करते हैं। अब इनको क्या कहा जाता है, एमिनोटेलिक कहा जाता है। एमिनोटेलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं डायरेक्टली। सेकंड, यूरिया एनिमल विच एक्सक्रिएट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं डायरेक्टली वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक, यानी कि हम क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। हम जो हैं ऐसे एनिमल हैं जो कि यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वैसे हमारी बॉडी में अमोनिया होता है, बट हम अमोनिया को डायरेक्टली जो है वो एक्सक्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अमोनिया है वो लीवर में जाता है और लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब यूरिया को हम डायरेक्टली एक्सक्रिएट करते हैं, अमोनिया को हम डायरेक्टली एक्सक्रिएट नहीं करते हैं। अब ये अमोनिया जो है वो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यूरिया किससे बनता है, यूरिया जो है वो अमोनिया से बनता है। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, इसके बीच में किसका फंक्शन है, तो वो है लीवर का। लीवर कन्वर्ट करता है यूरिया में, ठीक है। यूरिया इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रेटेड बाय द किडनी। यूरिया जो है वो फिल्टर और एक्सक्रेटेड होता है किडनी के द्वारा, यानी कि किडनी के द्वारा ही जो यूरिया है वो फिल्टर होता है और रिमूव किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल हो गए मामल्स एंड सी फिशेज, और बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है वो यूरियोटेलिक में आते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को हम यूरियोटेलिक कह सकते हैं, यानी कि ऐसे जीव हैं जिनमें, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली एक्सक्रिएट करते हैं यूरिया को बॉडी से। लास्ट, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड ऐसे एनिमल जो कि एक्सक्रिएट करते हैं यूरिक एसिड को, उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है, अब यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर होगा तो भी चलेगा, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में, उसमें जो हमने फर्स्ट पढ़ा था अमोनिया, उसमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत थी। फिर हमने पढ़ा यूरिया, उसमें थोड़ी उससे लो थी। और फिर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं यूरिक एसिड, इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो यूरिक एसिड जो है वो ऐसा वेस्ट है जो कि कम पानी के भी रिमूव हो सकता है। तो इसमें जो है वो बहुत ही पानी जो है वो कम होगा तो भी चलेगा। तो यूरिक एसिड जो है वो रिमूव होता है कम पानी के माध्यम से भी। और अब ये इसका एग्जाम्पल देखें तो हो गए बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट। बेस्ट एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स, याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया जो है वो ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया को एक्सक्रेट करते हैं वो अमोनियोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया को एक्सक्रेट करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रेट करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल फिश, ह्यूमन बीइंग,
एंड बर्ड्स। ठीक है, इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, जो कि फिश में हो सकता है, पॉसिबल है। इसमें कम क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत होती है, जो कि ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल है। और इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत है, जो कि बर्ड्स के लिए पॉसिबल है। आगे बात समझ में, 3 तरह के नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।